तो हाय गाइज, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो सूचना टेक्नोलॉजी रीट के अंदर नए जो सिलेबस जुड़ा हुआ है उसके बारे में। तो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों ही भर्तियों में ये काम आएगा। तो जो सूचना तकनीकी जो चैप्टर जुड़ा है उसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे, यानी कि सूचना से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो मैंने कम से कम 7 और 8 वीडियो में पहले बना चुका हूँ और आप उनको देखें, ठीक है। और ये अपनी 7वीं वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर अच्छे नंबर लाने हैं और पढ़ाई बढ़िया नौकरी लगनी है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। सूचना प्रौद्योगिकी के सारे क्वेश्चन में ला कर डाल दूँगा। निम्न में से डोस का आंतरिक कमांड नहीं है। देखो क्वेश्चन चलते हैं कि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका आंतरिक कमांड कौन सा नहीं है इनमें से। तो RD, टाइम, एक्स कॉपी, टाइप। तो इसमें से एक्स कॉपी नहीं है। और RD रीड डायरेक्टरी है ना, रिमूव डायरेक्टरी, टाइम और टाइप, ये सब कमांड बाहरी कमांड है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति की तरह स्लाइड दिखाने को कहते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर की जो पूरी स्क्रीन है उस पर आप जानते हो पावर पॉइंट होता है। अब पावर पॉइंट है ना, तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो करना पड़ता है। स्लाइड शो, उसके माध्यम से स्लाइड किसी भी चीज़ को प्रेजेंटेशन करना है ना, तो वो किसके अंदर होता है? पावर पॉइंट के अंदर। उससे संबंधित क्वेश्चन है स्लाइड व्यू, स्लाइड शॉट रिव्यू, आउटलाइन व्यू और स्लाइड शो व्यू। इसके माध्यम से स्लाइड को प्रस्तुति की जाती है, स्लाइड शो व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल वी विंडोज में किस काम आता है? अब आप जानते हो कंट्रोल वी आता है पेस्ट काम में। सेव, कंट्रोल एस, सी, कंट्रोल सी। तो कंट्रोल वी आता है कंट्रोल पेस्ट। आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है, यानी कि इंटरनेट पर जो व्यापार है वो क्या कहलाता है? ईमेल, ई सर्च या ई कॉमर्स या कोई नहीं। तो इसमें कहलाता है ई कॉमर्स, ध्यान रखना। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर निम्न जगहों पर काम आता है। कौन कौन सी जगहों पर काम आता है? लाइब्रेरी व्यवस्थापन में, है ना, विद्यालय व्यवस्थापन में और दूरस्थ शिक्षा के अंदर। चैप्टर पूरा दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है वैसे। तो उपरोक्त सभी ध्यान रखना कि लाइब्रेरी में भी काम आएगा, दूरस्थ शिक्षा में काम आएगा, विद्यालय व्यवस्थापन में काम आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े हैं? आप देखो किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े हैं, तो कौन सी है? स्टार। स्टार में केंद्र से जुड़े हैं। MS वर्ड में प्रत्येक कमांड निम्न रूप में उपलब्ध है। किसमें? आइकॉन। MS वर्ड में प्रत्येक कमांड निम्न रूप में उपलब्ध है आइकॉन में। कंप्यूटर में वायरस है। अब जानते हो कंप्यूटर में वायरस है क्या है? नेचुरल है या मैन मेड है? तो कंप्यूटर में वायरस है मैन मेड, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एसएस सीरीज के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एसएस सीरीज में नहीं आता है? नोटपैड, वर्डपैड या MS पैड। यानी कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे टास्क बार पर तो वहाँ पर एक प्रोग्राम खुलेगा, एसएस सीरीज खुलेगी। तो इसमें से एसएस सीरीज के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? कंट्रोल पैनल नहीं आता फ्रेंड्स, ये बात। पेंट आता है, नोटपैड आता है, वर्डपैड आता है ना, ये सारी चीज़ें। गेम्स आता है, ये एसएस सीरीज में आता है और कंट्रोल पैनल नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? अब आप जानते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर भी है ना, कंपाइलर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और असेंबलर भी है। तो वैज्ञानिक अनुप्रयोग प्रोग्राम नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि इटैलिक का प्रयोग करने से टेक्स्ट किस प्रकार लगता है? तो इटैलिक का प्रयोग करने से स्लैंटिंग द टेक्स्ट टू द राइट। ओके, स्लैंटिंग द टेक्स्ट टू द राइट, इटैलिक का प्रयोग करने से टेक्स्ट लगता है ना। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निम्नलिखित में से किससे बने थे? अब जानते हो आप, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे उस टाइम, क्या ट्रांजिस्टर
क्या इंटीग्रेटेड सर्किट या इनमें से कोई नहीं? तो वैक्यूम नलिकाओं से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स को दिखाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा प्रिंटर है? जो ग्राफिक्स होता है उसको दिखाने के लिए सबसे अच्छा प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। ध्यान रखना, लेजर हाई क्वालिटी का प्रिंटर होता है, प्लॉटर नहीं होता है, इंकजेट नहीं होता है, डॉट मैट्रिक्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निष्पादित करती है, कौन करती है? उपयुक्त दोनों, अंकगणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं दोनों। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अंकगणित क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं दोनों करती है। हेक्साडेसिमल संख्या 0 से 9 और ए से के बीच में आती है। अब आप जानते हो जो हेक्साडेसिमल संख्या है, इसकी वीडियो अलग बनाऊंगा। 0 से 9 और ए से किसके बीच में आती है? फ के बीच में, है ना। किसके बीच में? ए से फ के बीच में, ए बी सी डी ई एफ, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आप समझो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणना करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में आता है? अब आप जानते हो गणना, अब मान लो कंप्यूटर पे आप कार्य कर रहे हो, अब आपको काउंटिंग करना है, जोड़ना, प्लसना, घटाना, परसेंटेज निकालना, तो किस में आता है? MS एक्सेल में। फॉर्मूले चलते हैं इसमें, क्या चलते हैं? फॉर्मूले। अब आप फॉर्मूले भी सीखना। निम्न में से कौन सा डाटा संप्रेषण माध्यम है? यानी कि डाटा भेजने के लिए कौन सी चीज़ उपयुक्त रहेगी? क्या उपयुक्त? जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, सारी चीज़ें रहेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर रूटिंग्स का समूह। क्या है? सॉफ्टवेयर रूटिंग्स का समूह। नेक्स्ट देखते हैं, डोस में फाइल बनाने के लिए कमांड है। डोस में जो फाइल बनती है उसकी क्या कमांड है? कॉपी कॉन। ध्यान रखना, यानी कि फाइल को बनाने के लिए कौन सी कमांड है? कॉपी कॉन। आगे बढ़ते, कंट्रोल ए कार्य करता है। आप जानते हो कंट्रोल ए क्या कार्य करता है? चेंज केस हेतु, सेलेक्ट ऑल हेतु, है ना, अलर्ट ए हेतु। तो कंट्रोल ए होता है चेंज केस हेतु, है ना, ध्यान रखना। सेलेक्ट ऑल हेतु, यानी कि कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल। क्या होगा? सेलेक्ट ऑल होगा इससे, यानी कि आप कार्य कर रहे हो MS वर्ड पावर पॉइंट में लिख रहे हो, तो कंट्रोल ए दबाओगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप कॉपी करके दूसरी चीज़ में, दूसरे एप्लीकेशन में ले जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। CPU में होते हैं, देखो CPU में क्या होते हैं? ALU भी होते हैं, कंट्रोल यूनिट भी होता है और मेमोरी भी होती है। अब ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी स्मृति इकाई, कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए, यानी कि उसको परिवर्तन करने के लिए उसमें फंक्शन होते हैं, टाइम, डेट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, है ना, वो आता है कंट्रोल यूनिट में। यानी कि कंप्यूटर की सारी मेमोरी इकाई, उसको देखने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। ओके। मेमोरी आती है संग्रहण क्षमता, यानी कि आप मेमोरी होती है दो तरह की, प्राथमिक, द्वितीयक। तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में डाटा सेव होते हैं, है ना। और कुछ ऐसी मेमोरी भी होती है जो प्रेजेंट टाइम में मिट सकता है, डिलीट हो सकता है ना। और संग्रहण की मेमोरी होती है, अभी आजकल जो हार्ड डिस्क है उसमें संग्रहण होता है। तो CPU में क्या होता है? ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि डाटा प्रेषण की गति मापी जाती है। अब क्वेश्चन है सबसे शानदार कि डाटा प्रेषण यानी कि डाटा भेजने की गति मापी जाती है किलो बिट्स प्रति सेकंड में, बिट्स प्रति सेकंड में या मेगा बिट्स प्रति सेकंड में। तो उपयुक्त सभी। ओके, डाटा प्रेषण की गति मापी जाती है बिट्स प्रति सेकंड में भी, है ना, किलो बिट्स प्रति सेकंड में भी और मेगा बिट्स प्रति सेकंड में भी। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को, और चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, आप जानते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका टाइम ख़राब करने के लिए नौकरी तो आप लगोगे पक्का, और चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको कंप्यूटर के, सूचना तकनीकी के, और साथ दे, सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरा कहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमी बताइए, कमेंट्स दे, कमी बताओ क्या कमी है वीडियो में, तो उसकी पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जय हिंद, जय भारत।